हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा सीटेट जैन 2024 मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले मैं इसके 4 प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उन वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, सीटेट मैथ जैन 2024 करके, तो आप वहाँ से भी इन वीडियोज़ को फाइंड कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने कई शानदार क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं जो सीटेट जैन 2024 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं क्या दिया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है किसी स्कूल में 660 छात्र हैं। कुल कितने? 660 छात्र हैं। इन छात्र का 2/3 लड़के हैं, 2/3 लड़के हैं, और लड़कों की संख्या का 3/4 3/4, और लड़कियों की संख्या का 1/4 1/4 खिलाड़ी हैं। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या हमें निकालनी है, कितने हैं स्कूल में। तो कुल छात्र कितने दिए हैं? 660। अब इन छात्रों का 2/3, तो इस छात्र का 2/3 कितने लड़के, तो जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 2/3 से तो हमें क्या मिल जाएगी? लड़कों की संख्या। जब 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 22 3 66 होते हैं, तो 220 मिलेगा। अब 220 की जब मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 440। तो ये तो हमारे लड़के हो गए स्कूल में कुल, ठीक है। अब अगर लड़कियों की संख्या निकालना है तो कुल में से जब 220 माइनस कर देंगे तो 440 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ क्या? लड़कियों की संख्या निकल आएगी। तो 660 तो हमारे पास कुल थे, इसमें से 440 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी रहेंगी? 220, ठीक है। ये क्या रहेंगी? लड़कियां, ठीक। अब हमारे पास लड़का और लड़कियों की संख्या, कुल संख्या पता है। आगे क्या करना है? इसने बोला है लड़कों की संख्या का 3/4। लड़के कितने? 440 है। कुल कितने लड़के हैं? 440, इसका 3/4 3/4 खिलाड़ी हैं। तो जब इसे काटेंगे तो कितना? 4 से 11 चौक 44 110, और 11 3 33। लड़कों की संख्या में 330 खिलाड़ी हैं। अब सेम ऐसे ही लड़कियों में निकालेंगे। लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 220, और लड़कियों की 220 की संख्या का 1/4 1/4 खिलाड़ी हैं। जब 4 से हम काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, मतलब 55 लड़कियां खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी। अब इसने पूछा था कुल खिलाड़ियों की संख्या हमें, तो 330 तो लड़के खिलाड़ी हैं और 55 लड़कियां खिलाड़ी हैं, तो कुल कितनी होगी? 330 और 55। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 385। तो कुल हमारे पास 385 स्कूल में खिलाड़ी हैं, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट लिए हैं वो सारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने हर कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन डाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। कितना? वो एक पिज्जा था, उसका 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर भागों में बांट दिया गया। तो अब हमें बताना इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमने सपोज किया, यहाँ पे हमने माना जो पिज्जा का कुल भाग था वो कितना था? 1 था। पिज्जा का कुल भाग 1 था। अब इस 1 भाग का 1/4 रेनू ने खा लिया, तो शेष पिज्जा हमें कितना बचा? शेष जो पिज्जा हमें बचा वो बचेगा 1 में से -1/4, क्योंकि 1/4 तो रेनू ने खा लिया है। तो 4 1 4, और 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 पिज्जा शेष बचा। अब इस 3/4 को 12 बच्चों में बराबर भागों में बांटना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा वो हमें निकालना है। तो हम इसे कैसे बांटेंगे? 3/4 की गुणा करा देंगे 1/12 से, और जो हमें मिलेगा वो एक बच्चे को मिलने वाला हिस्सा होगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 1/16 जो हमें मिलेगा, यही वही भाग है जो एक बच्चे को मिलेगा। 1/16 एक बच्चे को मिलने वाला भाग है, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे मैंने किया क्या है, पिज्जा का जो कुल भाग था मैंने माना 1 भाग है, रेनू ने 1/4 खा लिया। तो जब 1/4 रेनू खा लिया तो बचा कितना? 3/4, और 3/4 को हमने गुणा करा दी 1/12 से, क्योंकि 12 बराबर भागों में बांटना है। तो उसको जब सॉल्व किया तो हमें 1/16 मिला, जो एक बच्चे को मिलने वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया है
निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? क्या निकालना है? इसने 4 हमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें ये फाइंड करना है कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। तो चलिए इन ऑप्शन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हम देखेंगे 2 + 2 + 2 मतलब 6 हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा ये। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 हो जाएगा ये। यहाँ 2 गुणा 2 का स्क्वायर है, फिर बड़ी ब्रैकेट का फिर से होल स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और 16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का होल स्क्वायर 256। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में हम देख लें कौन सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लासा और मासा एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से लिया है, क्योंकि इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 30, 36 और 42, ठीक है, कि सबसे छोटे सारगुणन तथा सबसे बड़े सारगुणन का गुणनफल है। यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे छोटे शब्द दिया है, क्या बोल रहा है? सबसे छोटे सार गुणनखंड, तो सबसे छोटे का मतलब होता है हमें वहाँ पे क्या निकालना है? लासा, LCM, ठीक है ना। हमें वहाँ पे LCM निकालना है लासा, अगर सबसे छोटा दिया है। अगर सबसे बड़ा दिया है, सबसे बड़े का मतलब होता है हमें वहाँ निकालना है मासा, HCF, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। अगर LCM HCF के क्वेश्चन में कहीं भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया और वहाँ पे सबसे छोटे सार गुणनखंड पूछा है, तो हमें वहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा LCM लासा वो निकालना, और सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा है तो वहाँ पे मासा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में रखेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सात गुणनखंड तथा सबसे बड़े सात गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा? तो हमारा 30 दिया है, इसको लासा निकालने की नई ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। 30 के फैक्टर करेंगे तो 30 को पहले 2 से काटेंगे, 15 मिलेगा, 15 हमारा 3 से कटेगा, फिर 5 से। दूसरा हमें संख्या क्या दी है? 36 दी है। 36 को हम पहले 2 से काटेंगे, 18 रह जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 9 रह जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा और 3 से कटेगा। नेक्स्ट हमें कितना दिया है? 42। 42 पहले हमारा 2 से कटेगा, 21 रह जाएगा, 21 हमारा 3 से कटेगा और 7 रह जाएगा, ठीक है। ये हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? लासा, LCM, क्योंकि उसने सबसे छोटा ही पूछा है और सबसे बड़ा हमें दोनों निकालना है, लासा भी निकालना है और मासा भी निकालना है। तो लासा निकालने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फैक्टर है हम इनमें चेक करते हैं कि कॉमन क्या है, कम एटलीस्ट मतलब 2 में वो कॉमन हो, वो जो संख्या है जो अंक है वो 2 में कॉमन हो, या 3 में 4 में कितने में वो तो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 में कॉमन हो। तो हम यहाँ पे 2 देखते हैं, ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, जो तो हमारा एक तीनों में कॉमन है, तो यहाँ हमने इसे लिख लिया। फिर से हम चेक करते हैं, 3 हमारा यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया। अब हम देखते हैं एक हमारा 2 ये किसी और में है, नहीं है, तो इस 2 को हमने यहाँ लिख लिया। 5 हमारा किसी और में है, नहीं है, 3 नहीं है, 7 जो बचता है वो कॉमन नहीं है, वो सारा हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो हमने 5 लिख लिया, 3 लिख लिया और 7 लिख लिया, ठीक है। समझ में आएगा हमने क्या किया? जो कॉमन होता है पहले वो लिखते हैं छाँट के, उसके बाद जो बचता है वो लिख लेते हैं। अब जब इसकी हम गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 3 18, 180 और 18 7 126, मतलब 1260 जो हमें मिलेगा वो इसका LCM मिल जाएगा, ठीक है। अब इसने पूछा है सबसे बड़ा भी, तो हमें इसका HCF भी निकालना पड़ेगा, मासा HCF। तो इसका HCF क्या हुआ? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक तो 2 हमारा कॉमन था, एक हमारा 3 कॉमन था, तो यही हमारा मासा हो जाएगा, 2 3 6। अब पूछा क्या इसने? इन दोनों का गुणनफल, तो 1260 गुणा 6, दोनों का गुणनफल निकालेंगे तो भाई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 6 जीरो का 0, 6 छंग 36 के 6 और 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7।
ये जो हमें मिलेगा 75 60, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से ही लिया है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, वही क्वेश्चन है, और इसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आप देखिएगा। इसमें वही उसने पूछा है छोटी से छोटी, तो हमें क्या इसमें एलसीएम निकालना है। तो इन सबका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले हम यहाँ पे 16 का निकालेंगे एलसीएम, 2 से काटेंगे 8 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 4 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 मिलेगा और 2। दूसरा हमें कितना दिया, 24 24, 2 से काटेंगे 12 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 6 मिलेगा, फिर 2 से कट जाएगा 3 मिलेगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 36, 2 से काटेंगे 18 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 मिलेगा, फिर वो 3 से कटेगा और फिर 3 से। नेक्स्ट हमें दिया है 54, इसे हम पहले 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, फिर वो 3 से कटेगा 9 मिलेगा, फिर 3 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा। यही तो हमें इसके फैक्टर मिल गए। निकालना क्या है इसका, हमें लासा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे छोटी से छोटी बोला है संख्या। तो एलसीएम निकालेंगे। निकालने की क्या ट्रिक है मैंने आपको बताई है। पहले कॉमन देखते हैं, 2 कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 2 यहाँ लिख लिया, फिर से 2 इन तीनों में कॉमन हो रहा है, फिर से 2 लिख लिया हमने, यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा है, कम से कम 2 में कॉमन हो, ये 2 हमारा अब कॉमन नहीं हो रहा है। अब क्या देखते हैं, 3 देखते हैं हम, 3 हमारा यहाँ है, इन 3 में कॉमन हो रहा है तो इंटू करके 3 लिख लिया हमने। ठीक है, फिर से देखते हैं 3, एक 3 यहाँ और यहाँ भी कॉमन हो रहे हैं ये, तो फिर से 3 लिख लिया। अब बचा क्या हमारा, एक तो ये 3 बचा और एक हमारा ये 2 बचा, यही तो बचा, तो 3 यहाँ लिख लिया, 2 यहाँ लिख लिया। ये हमारा इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो भी मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, क्या मिला हमें, 1 2 3 1 4, ठीक, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 3, इसका आप जब सॉल्व करके इसको लिखेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 432। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे गुणा करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 432 इसका एलसीएम मिलेगा सॉल्व करके। अब आगे इसने क्या किया है, पूछा क्या है आपसे, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालनी है। तो हमें पता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 लिख के उसके पीछे 4 जीरो लगा दे, 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमें संख्या वो निकालनी है जो इन सभी अंकों से पूर्णतः विभाजित हो। तो पूर्णतः विभाजित संख्या निकालने के लिए हम करते क्या है, जो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है, क्या है वो हमारी 10,000, उसे जो एलसीएम निकल के आया है 432, इससे भाग देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो 432 दूनी हम लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 चौक 8, 864 मिलेगा। ठीक, माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ कितना, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3 और 9 में से 8 गया तो 1, 136 और जीरो यहाँ उतारेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 3 बार पड़ जाएंगे। तो 3 बार डालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। जब इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ कितना रहेगा 15, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 64 जो हमें शेषफल मिल रहा है। ये मैंने क्यों किया वो आपको भी बताऊँगा। जब हमें पूर्णतः विभाज्य संख्या निकालनी है तो हमें उसके लिए जो ट्रिक होती है, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा, जो हमारा कुल 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें से जो शेषफल मिला है 64, उसे माइनस करके उसमें प्लस जो एलसीएम मिला है वो करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो ही 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सबसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, अगर आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 10,368। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 10,368 मिलेगा, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा, बस आपको ये याद रखना है। एलसीएम निकालेंगे, पहले हमें संख्या दी है उन सभी का, जो एलसीएम आएगा
उससे जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है कितनी 10,000, उसको भाग देंगे। भाग देने पर जो शेषफल मिलेगा उसको छोटी से छोटी संख्या में से माइनस करेंगे और उसमें जो एलसीएम आया है, लासा आया है, उसको ऐड कर देंगे। फिर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको लेंदी लगा लेकिन लेंदी है नहीं, आप एक दो बार करेंगे तो आपको माइंड में सारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारी टर्म आ गई छोटी से छोटी। मैंने आपको बताया कहीं भी छोटी से छोटी आता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो मैं संख्या क्या दी है ये, एलसीएम निकालने की क्या ट्रिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 10 के पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे और 5 से 2 इसके फैक्टर होंगे। 12 को काटेंगे हम तो 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे और 3, फिर हमारा 15 हमारा 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 होता है। और लास्ट हमारा क्या दिया है 18 को 2 से काटेंगे 9 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। निकालना हमें क्या है इसका एलसीएम, लासा। ठीक है, लासा निकालने की क्या ट्रिक है, हम कॉमन देखते हैं इसमें क्या है। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी और 2 यहाँ भी, एक तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, 3 हमारा यहाँ है, इन तीनों में 3 है तो हमारा एक 3 आ गया। फिर क्या देखते हैं 5 एक यहाँ है और एक यहाँ है, बचा क्या हमारा, एक 3 बचा, एक 2 बचा। 2 गुणा 3, इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90। सॉरी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक में कर गया हूँ, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। जब 2 के हम फैक्टर करेंगे 2 गुणा 5 10 होगा। यहाँ पहले 2 से काटेंगे 6 मिलेगा हमारा, फिर 2 से काटेंगे फिर 3 मिलेगा। ठीक है, फिर ये तो हमारे सही किए हुए हैं। यहाँ पे पहले हमारा एक 2 कॉमन आया। सॉरी मैं यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आपको गलत बता रहा था। कॉन्सेप्ट इसका ये है, हमें यहाँ पे इसने पूछा कि पूर्ण वर्ग पूछा है, तो हमें यहाँ पे जो एलसीएम के फैक्टर मिले हैं, जब भी हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा पूर्णतः विभाजित निकाल रहे थे, यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग निकाल रहे हैं। अगर पूर्ण वर्ग जब हम निकालते हैं तो हम करते क्या, एलसीएम के जोड़े बनाते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट है, 2 गुणा 2, ऐसे 3 गुणा 3, क्योंकि 1 2 ये हमारा 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 5 का जोड़ा बनाने को हम क्या करेंगे, एक 5 से और मल्टीप्लाई करा देंगे। जब भी हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं, यहाँ पे पूर्ण वर्ग इसने पूछा है, तो जब पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो 2 का हमारा जोड़ा बन गया एलसीएम में, 3 का भी जोड़ा बन गया और 5 का जोड़ा हमने एक बना लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 या 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तियाँ 300 और 300 तियाँ 900। जो हमें 900 संख्या मिलेगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। हमने किया क्या, पहले यहाँ पे फैक्टर किया, एलसीएम निकाला। अब एलसीएम का करते क्या, अगर उसने पूर्ण वर्ग पूछा है, पूर्णतः विभाजित नहीं पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, तो हम करते क्या, एलसीएम के जोड़े बनाते हैं। तो हमने जोड़े बनाए, 2 का जोड़ा बनाया, 3 का जोड़ा बनाया और 5 का हमारा जोड़ा बन नहीं रहा था, तो मैंने एक 5 से और गुणा कर लिया, हमारा 5 का जोड़ा बनाइए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो 900 मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है। क्वेश्चन में हमें दिया है 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट है, क्या होती हैं, क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदलें तो वो पुनः अब कब बदलेंगी, ये हमें निकालना है। तो ये जो 1 मिनट हमें दिया है, इसे हम 60 सेकंड लिख सकते हैं ना, 60 सेकंड लिख सकते हैं। इसे मैंने 60 सेकंड बोला क्योंकि हमें आगे की सारी वैल्यू सेकंड्स में दी है। यहाँ 75 सेकंड दिया है, 90 सेकंड दिया है, तो 1 मिनट को भी हमने 60 सेकंड मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 60 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 30 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 15 मिल जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये हमें इसके फैक्टर मिल गए। 75 दूसरी संख्या दी है, इसके फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे 25 मिलेगा, फिर 5 से काटेंगे और फिर 5 से काटेंगे। नेक्स्ट संख्या हमें 90 दी है, इसे हम 2 से काटेंगे 45 मिला, फिर 3 से काटेंगे 15 मिला, फिर 3 से काटेंगे और फिर 5 से काटेंगे। ये हमें इसके फैक्टर मिल गए। निकालना क्या है, एलसीएम, लासा। ठीक है, तो लासा इसका हम निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। कॉमन देखेंगे, 2 यहाँ कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो 2 हमने लिख लिया। अब 3 हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी 3 हमने लिख लिया।
5, एक यहाँ एक यहाँ, 5 हमने लिख लिया। बचा क्या हमारे पास, 1 2 5 और 3, 2 बचा, 5 बचा और 3 बचा। तो यहाँ 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900। फिर से हमें यहाँ पे एलसीएम 900 मिल गया। ठीक, अब करते क्या है यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, ये हमें 900 सेकंड्स में मिला है। जब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो जब 60 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 6 से काटेंगे तो 15 छक्का 90 होता है। तो हमें कितने 15 मिनट मिल गए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो ऐड करना है वो 7:50 ये मिनट में दिया है। अब जब 15 हम इस 50 में ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा टाइम, 10 तो 8 हो जाएगा, 8:05 AM। तो जो 8:05 सुबह के 8:05 AM है, इस टाइम पे वो लाइटें पुनः दोबारा बदलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस क्वेश्चन का, ये मैंने दोनों ऑप्शन सेम टाइप कर दिए हैं, यहाँ पे कुछ और कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप आंसर मानिएगा, 8:05 AM, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन में दिया है एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। कितना है, पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये, 2.5 का मतलब कितना है, 5/2। ठीक है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। तो 1.5 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 होती हैं, तो 1.5 में कितनी हो जाएंगी, 18 पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2.5 रुपये में क्या ले रहा है, एक पेंसिल उसे मिल रही है। ठीक है, 2.5 रुपये में एक पेंसिल मिल रही है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कुल उसने पेंसिलें कितनी खरीदी, 18। तो जब इसकी मल्टीप्लाई बाई 18 कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 से काटेंगे 9 और 5 नेम 45, मतलब उसने कुल 45 रुपये की पेंसिल खरीदी। उसने नोट कितने का दिया था, 100 रुपये का दुकानदार को। दुकानदार कितने वापस करेगा, 100 का उसने नोट दिया, 45 की पेंसिलें उसने खरीदी, बच्चा कितना 55 रुपया, जो दुकानदार उसे वापस करेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। कितना मूल्य दिया संतरे का, 5.5 का मतलब 11/2 तथा 1 kg सेब का मूल्य 80 रुपया है। तो 1.5 दर्जन संतरे, तो 1.5 दर्जन संतरे का मतलब कितना हो गया हमारा, 18 संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य। तो इस 1 और 3/4 को कैसे ले सकते हैं, 1 सही 3/4 kg। इसने हिंदी में लिखा है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ मालूम पड़ रहा है, लेकिन नहीं, जब इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसने पूछा क्या है, इन सब का सेब का मूल्य क्या हुआ, ये पूछा ना, इन दोनों का 18 संतरे और 1 सही 3/4 kg सेब, इन दोनों के कुल मूल्य कितना हुआ। तो उसने 5.5 रुपये का एक संतरा खरीदा है, लेकिन उसने खरीदा कर कितने 18। तो जब इसकी मल्टीप्लाई बाई 18 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 ने 18 और 11 ने 99। उसने 99 रुपये के तो संतरे खरीदे। अब सेब उसने कितने खरीदे हैं, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 kg उसने सेब खरीदे हैं। ठीक है, कितने 7/4 kg सेब खरीदे हैं, किस रेट से, 80 रुपये के रेट से। तो 4 से जब काटेंगे तो यहाँ कितना 20 मिलेगा और 2 सत्ते 14, 140 रुपये। तो उसने 140 के सेब खरीदे और 99 रुपये के संतरे। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कुल उसे कितना देना पड़ा, 140 प्लस 99। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेंगे यहाँ, और 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 1 2, मतलब उसे कुल देना पड़ेगा 239 रुपये, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे शानदार क्वेश्चंस के लिए मैं ऐसे कई और शानदार क्वेश्चन आपके लिए सीटेट एग्जाम के लिए लाता रहूँगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस प्रैक्टिस सेट का। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। मैंने इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट लिए हैं सारे एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लिए हैं जो सीटेट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने वही सारे कॉन्सेप्ट उठाए हैं और मैं ये जितने भी PY की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो वो आप सारे एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले।
आपको जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है मैथ में, उसमें इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें जरूर। क्वेश्चन में क्या दिया उसने, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो, कितनी, 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के रेट से खरीदती है। कितनी खरीदती है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 1500 kg खरीदती है, किस रेट से, 25 रुपये प्रति किलो के रेट से। तो उसने कुल कितने रुपए दिए, 2500 ऐसे आएगा। 25 पंजे या 15 पना 75 के 5, 7 हाथ से जब 15 दूनी 30 और 7 37, मतलब उसने 37,500 रुपये कुल दिए जब उसने ताज़ा मछली 1500 किलो खरीदी। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में उसने क्या दिया, उनको सुखा कर, जब उसका मतलब सुखाने पर उसका भार कितना, 1/3 रह जाता है। तो सुखाने के बाद देखते हैं हम क्या हुआ, 1500 kg थी और सूखने के बाद उनका भार 1/3 रह जाता है। तो जब 3 से इसे काटेंगे तो कितना मिलेगा, 500। मतलब सूखने के बाद उसका भार कितना रह गया, 500 kg। अब जो 500 kg सूखने के बाद भार रह गया उसे उसने 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। मतलब 500 उसने जो सूखने के बाद रह गया उसे 80 रुपये प्रति kg के हिसाब से बेचा। तो कुल कितने का बेचा वो हमें देखना है। कुल उसने बेच दिया 5 × 40, 40,000 रुपये का। ठीक है, अब निकालना क्या है कि उसे कितना लाभ उठाती है। तो बस निकाल दें यहाँ पे। 40,000 में से जब हम जितने की उसने खरीदी थी 37,500 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2500 रुपये, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं कल एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।